हर हर महादेव दोस्तों, आप सुन रहे थे मेरे साथ मनमर्जियाँ भाग 57। गुड्डू भाड़े की गाड़ी जो लेकर आया था, गोलू और मंगल फूफा ने मिलकर उसका कबाड़ा कर दिया। आगे का शीशा गायब था, गाड़ी की आगे की दोनों हेडलाइट गायब थी, पिछली सीट के शीशे गायब थे, एक दरवाजा भी गायब था, पीछे की डिग्गी का ढांचा गायब था और रही सही कसर बकरियों ने पूरी कर दी, गाड़ी की सीट का फोम फाड़कर। गोलू ने देखा तो अपना सर पकड़ लिया, लेकिन रवि ने उसे दिलासा दिया और शांत किया। मंगल फूफा का रात से कोई अता पता नहीं था। हालांकि मंगल फूफा की रात भर झाड़ियों में बेहोश पड़े रहे। रवि ने गोलू को उठाया और गाड़ी की तरफ बढ़ा तो गोलू ने रुआंसा होकर कहा, अबे रवि, वो मंगल फूफा कहाँ है बे? ओका भी तो साथ लेकर जाना है। मंगल फूफा का नाम सुनकर रवि का मुंह बन गया और उसने कहा, एक बात कहें गोलू भैया, जो सारे फसाद की जड़ ना, हमें तो वो आपके मंगल फूफा ही लगते हैं। अरे शुरू से देखे हैं गुड्डू भैया और आपको छोटे मोटे कांड करते, लेकिन इतनी बत्ती तो आप लोगों की कबो ना लगी जितनी मंगल फूफा ने लगाई है। साला जब से आए हैं तब से ये नुकसान वो नुकसान, ये तोड़ा वो फोड़ा, यही सब हो रहा है। खुद 4.5 फुट के हैं, लेकिन आपके जीवन में मुसीबत पूरे 6 फुट के लेकर आते हैं। सच बताएं तो गोलू भैया, आपके और गुड्डू भैया के जीवन में सबसे ज्यादा चरस जो मंगल फूफा ने बोई है। अरे एक नंबर के मनहूस और पनौती आदमी। कहकर रवि ने जैसे ही पलट कर देखा, एकदम से उसके शब्द बदल गए और उसने गोलू को साइड में धक्का देकर कहा, आपको लगता है हम मंगल फूफा जी के लिए ऐसा कुछ हो गएंगे? तो माफ करना गोलू भैया, भले ही हमने आपका नमक खाया हो, लेकिन मंगल फूफा के लिए ठो गलत शब्द नहीं सुनेंगे, ना ही कहेंगे। अरे इतने महान, होनहार, बलवान, शैतान मतलब इंसान के लिए हम वो इतना घटिया शब्द बोलेंगे? अरे बिल्कुल नहीं। जे बोलने से पहले हमारी जबान न कट जाए। ना 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 गोलू भैया, घनी ओछी बात कह दी हमने। गोलू हैरानी से मुंह फाड़े रवि को देख रहा था। उसने ध्यान ही नहीं दिया कि उन्हीं के बगल में कीचड़ से सने मंगल फूफा हाथ में ईंट उठाए खड़े हैं और गुस्से से रवि को घूर रहे हैं। अगर ऐसे हालात में रवि कुछ भी उल्टा सीधा बोलता है तो मंगल फूफा के हाथ में पकड़ी ईंट उसके सर पर आनी तय है। रवि को अजीबोगरीब बातें देख कर गोलू ने उसे एक थप्पड़ मारा और कहा, अबे यूपी से होकर राजस्थानी काहे बोल रहे हो बे? गोलू भैया उधर देखिए, उधर। रवि ने गोलू को आंख मार कर कहा, जिससे गोलू और चिढ़ गया। उसने रवि की कॉलर पकड़ी और कहा, आंख का मार रहे हो बे? हमों का तुम्हारी प्रेमिका है? अबे शादीशुदा है और एक बीवी भी है हमारी। हाँ तो का 4-4 बीवी रखोगे? मंगल फूफा की आवाज गोलू के कानों में पड़ी तो गोलू चौंका और रवि से कहा, ए रवि, हमको मंगल फूफा की आवाज सुनाई थी। कहीं फूफा हिया शमशान में गिर कर सच में भूत तो नहीं बन गवा? रवि ने सुना तो गोलू का मुंह मंगल फूफा की तरफ घुमाया तो गोलू मारी खुशी के उछल कर बोला, अरे मंगल फूफा, तुम जिंदा हो। मंगल फूफा ने ईंट साइड में फेंकी और कहा, काहे के मंगल फूफा बे गोलू, साले तुम तो हमके मारने का पूरा बंदोबस्त कर लिए थे। हम जानते हैं हम कैसे जिंदा बचे हैं। साले बिना दरवाजे की गाड़ी में पीछे बिठाकर गाड़ी को जो भगाए हो तुम लोग, सीधा झाड़ियों में जाकर गिरे हैं और सुबह सुबह कुत्ते हमारा मुंह चाट कर गए हैं सो अलग। तुमने तो हमको ढूंढने की कोशिश तक नहीं की गोलू। और ये सारा चिरकुट का कह रहा था तुमसे, सारे फसाद की जड़ हम हैं। अरे फसाद की जड़ है वो भाड़े की गाड़ी। जब से ईमा बैठे हैं तब से साला कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रही है। कहते हुए मंगल फूफा ने इधर उधर देखा। एक मोटा सा डंडा मंगल फूफा के हाथ लगा और वे उसे उठाकर भागे गाड़ी की तरफ और चिल्लाए, साला जो गाड़ी ही मनहूस है। गोलू ने देखा तो मंगल फूफा को रोकने के लिए भागा और रवि को देखकर चिल्लाया, अबे रवि रोक उसे। गोलू और रवि मंगल फूफा को रोक पाते तब तक मंगल फूफा गाड़ी के पास पहुंच चुके थे। उन्होंने गाड़ी पर डंडा मारने के लिए हाथ उठाया और अगले ही पल डंडे को साइड में फेंक दिया और ड्राइवर सीट का दरवाजा खोलकर गाड़ी के अंदर आ बैठे। गोलू रवि ने हैरानी से एक दूसरे को देखा और फिर मंगल फूफा की तरफ आकर कहा, अबे जे का भी था फूफा, अब जे गाड़ी हम चलाएंगे। फूफा ने गाड़ी का स्टीयरिंग संभाल कर सामने देखते हुए कहा। गोलू ने सुना तो उसका माथा ठनका। इतने में उसने देखा कि रवि मंगल फूफा के बगल वाली सीट पर आ बैठा है। रवि को घूर कर देखा तो रवि खिड़की के बाहर देखने लगा। गोलू ने मंगल फूफा को देखा और कहा, कैसे चलाई हो गाड़ी? ब्रेक तक पांव तो पहुंचते नहीं तुम्हारे। अब ब्रेक सीधा लोकेशन पर जाकर लगी है गोलू,
तुमको बैठना है तो बैठो वरना पैदल आ जाना, मंगल फूफा ने कहा और गाड़ी स्टार्ट कर दी। कहीं मंगल फूफा सच में गोलू को छोड़कर चले न जाए। ये सोचकर गोलू पीछे आ बैठा, जिसका एक दरवाजा गायब था और दूसरे दरवाजे की खिड़की का शीशा भी गायब था। मंगल फूफा ने हाथ जोड़कर ऊपर देखा तो पीछे बैठे गोलू ने कहा, अब जे क्या कर रहे हो? भगवान को याद कर रहे हैं, मंगल फूफा ने कहा। याद का करना, अभी थोड़ी देर में फेस टू फेस मीटिंग कर ही लेंगे, गोलू ने चिड़े हुए स्वर में कहा। राम 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 गोलू, माँ कसम बहुत नेगेटिव इंसान हो तुम, तमई ना तुम्हारी लंका लगी रहती है। अरे इंसान के जीवन में कुछ अच्छा हो ना हो, कम से कम बात तो फूफा इतना ही कह पाया कि पीछे बैठे गोलू ने उठकर अपना हाथ फूफा के मुंह पर रखा और उनका मुंह बंद करते हुए गुस्से से कहा, अबे बंद करो तुम मुझे ज्ञान और गाड़ी चलाओ, चला शादी का टेंट का शादी के बाद लगाओगे। फूफा ने हामी में गर्दन हिलाई तो गोलू ने उसे छोड़ दिया और पीछे आ बैठा। फूफा ने गाड़ी आगे बढ़ाई और जिस स्पीड में गाड़ी को बढ़ाया, फूफा ने सच ही कहा था कि अब ब्रेक लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक तो ये लोग गूगल मैप देखकर जा रहे थे और गूगल मैप भी इंडियन भुआ से कम नहीं है, वह सीधा सीधा किसी को उसकी मंजिल तक पहुंचा दे, ये आज तक नहीं हुआ। इसलिए गूगल मैप ने जो रास्ता बताया, फूफा उस रास्ते पर गाड़ी दौड़ाते रहे। अब चाहे सामने खेत आए चाहे सड़क, फूफा ने भाड़े की गाड़ी को बना दिया था एरोप्लेन और पीछे बैठा गोलू मजबूती से बचे हुए दरवाजे को पकड़कर बैठा था और फूफा को गालियां दे रहा था। मनोज का घर चकिया। गुड्डू भेस बदलकर बिंदिया से मिलने उसके घर गया, लेकिन बिंदिया ने उसकी बात तक नहीं सुनी और उसे वहां से भगा दिया। वहीं बिंदिया की सहेली रूपा ने गुड्डू को यह आश्वासन दिया कि वह कल सुबह बिंदिया से उसे मिलवा देगी। इसी आस में गुड्डू वापस मनोज के घर चला आया और जो कपड़े पहने थे वही पहनकर सो गया। मनोज मंगेश के कहने पर रात भर अपने नाचने गाने वालों के साथ बिंदिया के घर में था। सुबह वह घर आया और कमरे में आकर देखा तो पाया कि गुड्डू तो नहीं है, लेकिन एक हट्टी कट्टी लड़की लहंगा चुन्नी पहने सो रही है। मनोज का तो सर ही घूम गया। उसे तो अभी शादी तक नहीं की थी, फिर उसके घर में लड़की। वह समझने की कोशिश कर ही रहा था कि तभी उसकी पहचान का कोई लड़का आया और उसे आवाज दी। मनोज बाहर आया तो लड़के ने घबराए हुए स्वर में कहा, मनोज भैया, कल रात हमने लवली भैया को मंगेश के आदमियों के साथ देखा था, लगता है लवली भैया पकड़े गए। मनोज ने सुना तो उसके चेहरे का रंग उड़ गया। जिसका डर था वही हुआ। अंदर सोए गुड्डू की आंख खुली। उसने बाहर झांक कर देखा, मनोज किसी से बात कर रहा था। ये देखकर गुड्डू को याद आया कि सुबह उसे बिंदिया से मिलने जाना था, तो वह खुद में ही बड़बड़ाया, अगर हम सीधा जाएंगे तो घर से बाहर जो मनोज हमको जाने नहीं देगा, और बाहर गए तो मंगेश के आदमी हमें फिर से धर लेंगे। एक काम करते हैं, जो लहंगा चुन्नी पहनकर ही जाते हैं। गुड्डू उठा, जल्दी जल्दी अपने कपड़े सही किए और चुन्नी को सर पर डालकर बड़ा सा घूंघट निकाल लिया और बचे पल्लू को कमर में खौंस कर बाहर आया और कमर मटकाते हुए मनोज और लड़के के सामने से निकला। तो मनोज ने कहा, ए तुम कहाँ जा रही हो? गुड्डू ने सुना तो रुका और मनोज की तरफ पलटकर उसके पास आया। एक हाथ उसके कंधे पर रखा और दूसरे हाथ से उसके सीने पर धीरे से मुक्का मारकर लड़की की आवाज में कहा, हाँ रात भर तो तुम्हारे साथ रहे, अब हम अपने घर भी ना जाएं, नॉटी। लड़के ने सुना तो मनोज की तरफ देखकर मुस्कुराने लगा। बेचारा मनोज कुछ समझ ही नहीं पाया और गुड्डू वहां से चला गया। मनोज ने देखा कि लड़का उसे देखकर मुस्कुरा रहा है, तो अगले ही पल उसे लड़के के मुस्कुराने की वजह समझ आई और उसने कहा, भग साला, भागो यहाँ से। लड़का वहां से चला गया और मनोज भी लवली को ढूंढने निकल पड़ा। मिश्रा जी का घर कानपुर। रात भर मिश्रा जी को लवली और बिंदिया के बारे में सोचकर नींद नहीं आई और सुबह मिश्रा जी जल्दी उठ गए। वे अपने कमरे से बाहर आए और आंगन से बाहर सीढ़ियों के नीचे टहलते हुए दातुन लेकर अपने दांत घिसने लगे। मिश्रा जी अभी टहल ही रहे थे कि तभी उन्हें गली में गज्जू गुप्ता आते दिखाई थी। मिश्रा जी हैरान कि सुबह सुबह गज्जू गुप्ता यहाँ क्या कर रहे हैं। गज्जू गुप्ता यानी गोलू के पिताजी। वे दरवाजा खोलकर आए सीधा मिश्रा जी के घर और मिश्रा जी से दबे स्वर में कहा, चिंता नहीं करना मिश्रा, हम हैं आपके साथ। अब तो मिश्रा जी और परेशान, भला उन्हें किस बात की चिंता होगी और ऐसा तो क्या हुआ होगा जो गज्जू गुप्ता सुबह सुबह उन्हें दिलासा देने आ पहुंचे। मिश्रा जी गुप्ता जी से कुछ पूछ पाते या कुछ समझ पाते, इससे पहले घर के बाहर स्कूटी आकर रुकी।
गुप्ता जी और मिश्रा जी ने दरवाजे की तरफ देखा तो कुछ देर बाद दरवाजा खोलकर शर्मा जी अंदर आए और ये देखकर इस बार मिश्रा जी और गुप्ता जी दोनों हैरान। दोनों ने एक दूसरे को सवालिया नजरों से देखा। इतने में शर्मा जी उनके पास आए और मिश्रा जी से कहा, टेंशन नहीं लीजिए मिश्रा जी, हम भी आपके साथ हैं। तुम काहे साथ हो बे शर्मा? हमरा तो समझ आता है जे के गुड्डू और हमारे गोलू आपस में दोस्त हैं, पर तुम कौन रिश्ते से ही आए हो बे? गुप्ता जी ने तुनक कर कहा। अब गुप्ता जी कुछ बोले और शर्मा जी ना बिगड़े, ऐसा भला कैसे हो सकता है? शर्मा जी ने भी खींच कर कहा, तुम्हारे जैसे नहीं है कि कोनो रिश्ता हो तभी मुसीबत में आदमी के काम आए। तुम्हारा कबो औरत के काम नहीं आए, आदमियों के का काम आओगे वे शर्मा? गुप्ता जी ने शर्मा का मजाक उड़ाते हुए कहा। हाँ तो तुम्हारी तरह लंगोट के ढीले नहीं हैं हम, सब प्रोग्राम देखे हम तुम्हारे और फुलवारी के। शर्मा जी ने कहा, का प्रोग्राम देख लिए बे तुम? हाँ गलत फहमी थी वो, समझे? हमारे जैसे शरीफ आदमी ना नाम नहीं खराब करो तुम। लंगोट के पक्के हैं, समझे? गुलवा की अम्मा के अलावा किसी पर बुरी नजर नहीं डालते हम। गुप्ता जी ने भड़क कर कहा, अबे जाओ गज्जू, हमें ना सिखाओ। शर्मा जी ने मुंह बिटका कर कहा। मिश्रा जी दातुन हाथ में पकड़े सुबह सुबह ये तमाशा देख रहे थे और फिर एकदम से कहा, अबे हमें ये बताओ तुम दोनों सुबह सुबह यहाँ कर का रहे हो? अरे मिश्रा जी, इन्हें हमने बुलाया है चकिया जाने के लिए। सीढ़ियों पर खड़े आदर्श फूफा ने खुश होकर कहा। मिश्रा जी ने सुना तो उनका माथा ठनका। उन्होंने अपने दातुन को गज्जू को थमाया और आदर्श फूफा को नीचे अपने पास बुलाकर उनकी गर्दन को अपनी बाह में दबोच कर कहा, आपकी अम्मा का ब्याह है हुआ जो ये बराती के इकट्ठा किए हो? अरे हमें लगा कहीं वो दिन के जैसे लल्लन और के आदमी कहीं हम पर भारी ना पड़ जाए, बस इसलिए बुलाए लिए, अपनी गैंग तैयार कर रहे हैं। मिश्रा जी की बाह में दबे आदर्श फूफा ने मिमियाते हुए कहा, काहे गुंडे हैं आप? और किसने कहा मोहल्ले भरमा जी ढिंडोरा पीटने के लिए? कहकर मिश्रा जी ने फूफा को छोड़ा और कहा, चला हम खामखा गुड्डू गोलू को जुतियाते रहते हैं, अब समझ आ रहा है कि सबके सब बकैत हैं यहाँ। मामला क्या है मिश्रा जी? गुप्ता जी ने मिश्रा जी की दी हुई दातुन से अपने दांत घिसते हुए कहा। मिश्रा जी ने देखा तो गज्जू गुप्ता को घूरने लगे। ये देखकर गुप्ता जी ने झेप कर दातुन मिश्रा जी की तरफ बढ़ा दिया तो मिश्रा जी ने कहा, इट्ठो काम करो, तुम्हें घिस लो। चला तुमको देख के ना हमको पूरा यकीन है कि उस ससुरा गोलू तुम्हारी औलाद हो सकता है। शांत हो जाइए मिश्रा जी, और ये बताइए कि बात क्या है? आपने हमें सुबह सुबह यहाँ कहाँ बुलाया है? शर्मा जी ने अपनी चुप्पी तोड़ी। अरे हम कहाँ बुलाए आपको, जे है ना भंड आदमी, जे दारू पीकर रात में फोन किए रहे होंगे आप दोनों को। कहकर मिश्रा जी ने आदर्श फूफा की तरफ देखा और कहा, आप फैलाए हैं, अब आप ही समेटेंगे। मिश्रा जी आदर्श फूफा को शर्मा जी और गुप्ता जी के पास छोड़कर चले गए। आदर्श फूफा उन दोनों के पास आए और कहा, आप दोनों भी? अरे हम तो बस आप दोनों से मजाक किए रहे। कैसा मजाक? शर्मा जी ने पूछा। अरे हम तो बस ये देखना चाह रहे थे कि आप तीनों की उस सालों पहले वाली दोस्ती अभी भी है कि नहीं। हम एक फोन किए और आप दोनों मिश्रा जी से मिलने सुबह सुबह चले आए, जैसे पता चलता है कि आप तीनों की दोस्ती बहुत गहरी है। आदर्श फूफा ने कहा, जे के लिए आप सुबह हमें यहाँ बुलाए, जानते कितना इंपॉर्टेंट काम छोड़कर आए हैं हम। शर्मा जी ने छिड़कर कहा, छत पर बैठे कबूतर उड़ाने के अलावा क्या ही काम है तुमको? गुप्ता जी बड़बड़ाए, लेकिन पास खड़े शर्मा जी ने सुन लिया और जाते हुए गुप्ता जी से कहा, तुम आओ तो चुप ही रहो। गुप्ता जी का शर्मा जी पर तो बस चला नहीं, इसलिए खिंचकर आदर्श फूफा से कहा, गुलुआ ना सही कहता है आपके बारे में। क्या कहता है गोलू हमारे बारे में? आदर्श फूफा ने दांत दिखाकर कहा, यही कि आदर्श फूफा एक नंबर के चूतिया आदमी है। कहकर गुप्ता जी भी वहां से चले गए। आदर्श फूफा ने खुद के लिए इतना प्यारा नाम सुना तो चिल्लाकर कहा, मुंह तोड़ देंगे तुम्हारा और तुम्हारे नास पीटे गोलू का जो हमारे बारे में अंट कहे तो। गुप्ता जी तब तक मिश्रा जी के घर से बाहर आ चुके थे। अब बेचारे सुबह सुबह पैदल आए थे, लेकिन जब शर्मा जी को स्कूटी स्टार्ट करते देखा तो शब्दों में चाशनी खोलकर कहा, ए शर्मा, हमको वहां चौराहे तक छोड़ दोगे क्या? शर्मा जी ने गुप्ता जी को देखा तो गुप्ता जी ने और प्यार से कहा, अरे छोड़ दो ना यार, जो उम्र में आप पैदल ज्यादा चला नहीं न जाता है। आओ मरो, शर्मा जी ने कहा और गुप्ता जी उनके पीछे आ बैठे। शर्मा जी ने अपनी स्कूटी आगे बढ़ाई और दोनों वहां से निकल गए। ऊपर सो रहे लवली की नींद खुली
उसने ऊपर से झांक कर देखा तो पाया कि आदर्श फूफा सुबह सुबह किसी से बहस कर रहे हैं। आंखें मसलते हुए लवली नीचे आया, लेकिन तब तक सब जा चुके थे। लवली वापस जाने के लिए जैसे ही पलटा, उसकी नज़र सीढ़ियों के पास पड़े कागज पर पड़ी, जिसे बीती शाम मिश्रा जी के हाथ से छीनकर आदर्श फूफा ने फेंका था। लवली ने उस कागज को उठाया और अंदर चला आया। तो दोस्तों, गुड्डू, गोलू, रवि के बाद अब क्या मंगल फूफा पहुंचा पाएगा इस गाड़ी को लेकर चकिया? क्या बिंदिया मिलेगी गुड्डू से, या उससे पहले ही गुड्डू पकड़ा जाएगा? क्या लवली पढ़ेगा उस कागज को और जाएगा चकिया? जानने के लिए सुनते रहिए मनमर्सिया सीजन 4 मेरे साथ। और कहानी अगर आपको पसंद आ रही है तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं जल्दी, तब तक के लिए बाय बाय।